आवाज जा रहा है सबको? हाँ सर आ रहा। वीडियो भी क्लियर है सबको? यस सर। ओके, बाकी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद देख लेते हैं। मैं भी ज्वाइन कर ले रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर जी। हाँ सर क्लियर है। तो स्टार्ट करें? यस। मैं लीव कर जा रहा हूँ उसको। चलो फिर ठीक है। यहीं से शायद ये तो पहले हो गया था ना? ये सब सर ये पहले पिछले वाला। पिछले वाला है ना? इसी के आगे होगा। ये भी हो गया था। ये भी हो गया था, यहाँ तक शायद हो चुका था। मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ये भी हो गया था। ये सब नया वाला है, देखना। सर ये तो नया वाला। नया वाला है। कहाँ से स्टार्ट है नया वाला? देखो तो आई थिंक यहाँ से होगा स्टार्ट, नहीं? तो चलो बता दो कौन कौन सा बताना है मुझे। बता दो कौन कौन से बताना है। सरदार, हाँ सर। बताओ कौन कौन सा नहीं बना। नंबर हाँ बताते सर जाओ। बोल रहे हैं। बाकी लोग भी नंबर अपना बताते जाओ, यहाँ से मैं करता रहूँगा। ट्राई किए हो ना सब? केजरीवाल ट्राई की हो हाँ ना? सर ट्राई किए। हम्म। एक नहीं बना। कौन सा नहीं बना बताओ? सर 9 वाला। 9 नंबर। 9 नंबर देखो। 9 इसमें किधर? ई एक। ये वाला 9? ये 9? रेडियस स्फेरिकल नहीं बॉल? सर ये नहीं है। ये नहीं लास्ट में। ये आई थिंक नहीं। हाँ सर चलो यही वाला। अच्छा, यही प्रॉब्लम बस नहीं है। आईडी एडवांस का पूछा हुआ है, रिसेंटली में ही पूछा हुआ है। इसको करते हैं हम लोग। कोई बनाया है और कोई? और भी कोई बना पाया वो इसे? बता दो जल्दी नहीं से। सर मेरा भी नहीं है। और केजरीवाल ट्राई की थी तुम? आधा किए थे, ओके। त्रिशा आई है क्या? हाँ सर। ट्राई की तुम? बना ये नहीं बना? सर ट्राई किए तो पर नहीं बना। ओके। कैसा है तबीयत तुम्हारा, ठीक है? हाँ सर अभी ठीक है। ओके। अनुष्का बोस, हाँ सर। हुआ है ये? ट्राई की थी? हाँ सर ट्राई किए तो नहीं बना। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ देखोगे ध्यान से। ट्राई होना चाहिए तभी सीख पाओगे, तभी मैं सिखा पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले ये देखो क्या है। द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही है बस, ये ब्रैकेट में, ठीक है? अब जैसे हम लोग फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स करते थे ना, एफ ऑफ एक्स, वैसे यही है फंक्शन ऑफ टाइम। तो ई दिया हुआ ए स्क्वायर, ई इज इक्वल टू मेंशन है ए स्क्वायर ई का पावर माइनस अल्फा टी, यही मेंशन है। जहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा का वैल्यू ये है, मेजरमेंट ए हैज एन एरर,
अब जो ए है ना, इसका मेजरमेंट हो रहा है, उसका एरर दिया हुआ है, एंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, जो यहाँ टाइम दिया हुआ है उसमें भी एरर है। परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई, ई का वैल्यू फाइंड करना है, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 परसेंटेज एरर एट टी इज इक्वल टू, ये भी मेंशन है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही लिख दिए। अब सबसे पहले ये ना आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ है, आईआईटी एडवांस और रिसेंटली का ही पूछा हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है क्या? नहीं, कोई स्टैंडर्ड जो हम लोग का एरर का एनालिसिस का रिजल्ट्स यूज करते थे वो नहीं है। मैंने ये बताया था कि जब स्टैंडर्ड नहीं लगे तो डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो इधर में हमने डी ले लिया, डी ले लिया। अब डी, अब ए में भी एरर है और यहाँ टी में भी है, तो यू मल्टीप्लाई वी का फॉर्म हो गया। तो एक बार ए स्क्वायर को बाहर ले लिया और डी ऑफ ई का पावर माइनस अल्फा टी लिख दिया, एंड प्लस नेक्स्ट टाइम्स ई का पावर माइनस अल्फा टी बाहर ले लिया, एंड डी ऑफ ए स्क्वायर ऐसा लिख दिया। यहाँ तक क्लियर सबको? बोलो। नाउ डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये बताओ, ई का पावर माइनस अल्फा टी है तो एलिफेंट वाला रूल्स याद है ना? तो सबसे पहले ई का पावर माइनस अल्फा टी छोड़ दिया वैसा ही, उसके बाद माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा और साथ में डी टी हो जाएगा। ये क्लियर सबको? सबको क्लियर? ए स्क्वायर का 2a और साथ में डी ए, एलिफेंट वाला रूल लगा लिया। यहाँ तक सबको क्लियर? किसी को अगर कंफ्यूजन होगा तो बोलोगे। अब दोनों तरफ ना, चूंकि हमको डेल्टा ई बाई ई चाहिए, तो अब ई से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, बोथ साइड ई से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ, ई का पावर माइनस अल्फा टी एंड माइनस अल्फा डी टी एंड प्लस ई का पावर माइनस अल्फा टी मल्टीप्लाई 2a डी ए, एंड डिवाइड कर देता हूँ मैं इधर, डिवाइड कर दिया कितने से? यही तो था, ए स्क्वायर ई का पावर माइनस अल्फा टी से डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ देखो क्या बच गया, डी बाई ई दैट विल बी इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ई का पावर माइनस अल्फा टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा माइनस अल्फा डी टी, एंड प्लस यहाँ देखो ई का पावर माइनस अल्फा टी कैंसिल हो जाएगा और एक ए भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पे 2 डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई डी ए। क्लियर सबको यहाँ तक कैलकुलेशन? अब लिखोगे एज एरर, अब लिखेंगे एज एरर। अभी तक तो डिफ्रेंशिएशन किया, अब लिख दिया एज एरर। एज एरर जैसे ही बोला वैसे ही डेल्टा ई बाई ई हो गया, और माइनस कभी होगा नहीं, तो अल्फा मल्टीप्लाई डेल्टा टी हो गया, माइनस को हमने प्लस कर दिया, प्लस 2 टाइम्स अब डेल्टा ए बाई ए कर दिया। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर 100 का फाइंड हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अल्फा डेल्टा टी एंड मल्टीप्लाई 100 एंड प्लस 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई 100। अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू मेंशंस है, इसका वैल्यू कितना मेंशन है यहाँ देखो, डेल्टा ए बाई ए दैट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई 100 1.25%। अब यहाँ पे देखो अल्फा, अल्फा का वैल्यू मेंशन है तुम्हारा, अल्फा का वैल्यू क्या मेंशन है? 0.2। डेल्टा टी नहीं मेंशन है पर टी मेंशन है, और टी का परसेंटेज भी मेंशन है। मतलब क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई 100 दैट इज इक्वल टू 1.5। ये तो दिया हुआ है ना, ये भी गिवन है, बोलो। अब टी का वैल्यू दिया हुआ है 5। ऐसा क्वेश्चन हमने एक बार क्लास में किया था, याद है? तो डेल्टा टी मल्टीप्लाई 100 का वैल्यू आ गया तुम्हारा 1.5 मल्टीप्लाई 5, दिस इम्प्लाइज डेल्टा टी मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो जाएगा? 7.5। अब ये सबको क्लियर? बोलो। अब बस यहाँ डेल्टा टी मल्टीप्लाई 100 का वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ तो आ गया हम लोग को। डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी मल्टीप्लाई 100 का वैल्यू हम यहाँ वहाँ से उठा लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये 7.5% चिपका दिया, 7.5%। ये फर्स्ट का आ गया। देन 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये हमारा था 1.25%। अब सबको कैलकुलेट कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 10,
तो 15 डिवाइड बाई 10 दैट विल बी इक्वल टू 1.5% एंड प्लस 1.25 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2.5%। दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया 4%। यही आंसर हो गया हमारा। आंसर हो गया कितना 4%। सबको क्लियर? हाँ सर। आसान था ना? बस यहाँ पे तुम्हारा एक डेल्टा डी फाइंड करना था, डेल्टा डी, और उसके लिए दे रखा था। एक बार सेम ऐसा ही मैंने क्वेश्चन सेट करके दिया था क्लास में, याद है तुम लोग को? ओके चलो कोई बात नहीं, बट आगे से ऐसा बनना चाहिए, आगे से ऐसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे ही पूछे जाते हैं। जहाँ पे भी अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएशंस के हेल्प से तुम अपना एरर का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो सबको आए स्क्रीन हेल्दी यार। हेजी आ रहा है श्योर? पक्का बोल रहे हो? हाँ सर हेल्दी यार। हाँ सर थोड़ा सा हेल्दी है सर। मतलब स्क्रीन या मेरा फेस? पूरा स्क्रीन हेजी आ रहा है? यस हाँ तो क्या करें फिर? सर अब ठीक है। अभी ठीक है? इंटरनेट का इशू होगा। सर बीच में मतलब हेल्दी आ रहा है, उसके बाद सर्विस सही। बैंडविड्थ का इशू होगा, कभी कभी इधर घर में भी इंटरनेट नहीं आता है सही से। चलो ये देख लो, ये तो हो गया ना क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट बताओ। यस सर। सर मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है। तुम्हारा और कुछ नहीं है, बाकी किसी का? मेरा एक है सर। कौन सा बोलो? तो वो 6 वाला। 6 वाला इधर ही है या आगे पीछे किधर है? 6 वाला इधर तो नहीं है। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, 12 नंबर बन गया है। 6 किधर है? 9, 15, 12, 10, 14, 13, 2, ये तो कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है। 4, हाँ 2। सर एक सेकंड नंबर चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ नंबर चेक कर लो, तो 6 तो कहीं है ही नहीं। सर 6 तो है ही नहीं। वही तो, 6 तो है ही नहीं। ये सब हो गया। 4th नंबर ये भी पूछा हुआ है, बट ये सब आसान है। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। बाकी लोग भी ट्राई करो, बाकी लोग का आवाज नहीं निकल रहा है। ये डेल्टा टी बाई टी वाला ये भी पूछा हुआ है एग्जाम का, मैंने बोला था ना एग्जाम का पूछा हुआ है। हाँ सर बोले थे। हाँ यही। सरदार देखो कौन सा है तुम्हारा? सर ये जो 14 नंबर ये तो डिफरेंशिएशन। हाँ R1 R2 ये सीरीज पैरेलल वाला है ना, ये डिफरेंशिएशन से ही बने। ऐसे R1 R2 का तो हमने अगर नहीं भी देखो ना तो बहुत सारे बुक्स में R1 R2 वाला फॉर्मूला भी बनाया रहता है, जो हमने रिजल्ट्स लाया था ना डिफरेंशिएट करके, वो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया रहता है बहुत सारे बुक्स में। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 4। 4 है ना, 4 यहाँ पे। हाँ सर। इसको क्या हो गया? आ तो रहा है ठीक, तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं आ रहा है, क्लियर तो है? सर अभी क्लियर है।
सर अभी क्लियर है। 4 4 4 4 4 4 4 4 4 यही वाला तो 4। हाँ सर। ओके, देखो 4 सर ये नंबर। डेट आएगा सर। हाँ, द लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉचेस दिया हुआ है 0.4 सेकेंड। द टाइम, इसको हटा दे, फिर से रेज भी होते हैं। फिर से जी हो गया। नहीं तो वो तुम लोग का भी नहीं इंटरनेट, सर अभी सही। तुम लोग का भी अगर इंटरनेट वीक होगा ना तो तुम लोग का भी हेजी है। द टाइम ऑफ 30 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज मेजर टू बी 50 सेकेंड। द मैक्सिमम परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड के लिए बोल रहा है, तो टी इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट L/G, यही तो लिखोगे। सिंपल पेंडुलम का ही है ना। हाँ, पेंडुलम इज मेजर टू बी 50 सेकेंड्स। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 0. व्हाट विल बी अवेलेबल। लिस्ट काउंट स्टॉप वॉच से मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इस एल और जी का मेजरमेंट नहीं हो रहा, स्टॉप वॉच से मेजरमेंट हो रहा है। और क्या बोला कि 30 ऑसिलेशंस के लिए, 30 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम मेजर्ड कर रहा है ना वो 50 सेकेंड्स मेजरमेंट कर रहा है 30 ऑसिलेशंस के लिए। तो पर ऑसिलेशंस का कितना मेजरमेंट कर रहा होगा, 50/30, 5/3 सेकेंड। यहाँ से कोई बोल सकता है कि अगर उसका टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली कितना मेजरमेंट हो रहा है। पर ऑसिलेशंस का ही टाइम तो टाइम पीरियड होता है ना, बोलो हाँ सर। ये। हाँ अब सर। अब जो वो टाइम मेजरमेंट किया ना, वो टी का वैल्यू कितना मेजरमेंट किया, 50। और लिस्ट काउंट कितना है उसका, प्लस माइनस कर देंगे। लिस्ट काउंट कितना है उसका, 0.4। 0.4। ये कर दिया हमने। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज टाइम पीरियड का क्या होगा, वो तो यहीं से आ जाएगा। बताया था कि डेल्टा टी बाई टी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, याद है। हाँ सर। तो इसी से हो गया। तो दिस implies डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 that will be same as delta t by t into 100। तो डेल्टा टी बाई टी यहाँ से फाइंड कर लो, 0.4 डिवाइड बाई 50 एंड मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 0.8%। और इसको 0.x टाइम्स परसेंट दिया हुआ है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 8। आ गया आंसर हमारा। क्लियर है सरदार? सरदार हाँ सर। समझी? हाँ यहाँ क्यों मिस कर गई, ये तो चिल्ला चिल्ला के बताया ना। सर, ये मेरा क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, किसका था? सर ये मेरा था क्वेश्चन। आ रहा था, तुम क्लास ही नहीं आई थी ना, इसलिए। ये देखो, ये हो गया, अब क्लियर है। अब रिकॉर्डिंग देख लेना तुम, हाँ सर। रिकॉर्डिंग देख लेना। हमने ये बताया था कि रिलेटिव एरर जनरल टाइम का और टाइम पीरियड का, दोनों का रिलेटिव एरर हमेशा सेम होगा। बट मीन एब्सोल्यूट एरर कभी सेम नहीं होता है। कभी भी ये नहीं सेम होता है, डेल्टा टी इज नेवर इक्वल टू डेल्टा टी, ये कभी नहीं होता है। बट ये हमेशा होता है, ऑलवेज। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे इसी में अगर देखोगे तो इसी में मैंने जो दिया है उसमें बहुत 2-3 क्वेश्चन होगा। जैसे ये 30 नंबर भी उसी पे है, 30 नंबर इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, उसी पे है। और देखो और किसका है, सर 12। 12 नंबर देखो, 12 नंबर, 12 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी डिफ्रेंशिएशन से तुमको बनाना होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है, देख रहे हो ना। 3.57 है, ये सब है, तो कैलकुलेटिव है थोड़ा। और देख लो यहाँ पे द टाइम पीरियड फाउंड टू बी, ये यहाँ पे गलती करने का बहुत सारा चांसेस है। और ये जितना भी प्रॉब्लम है ना उसमें सबसे अच्छा अगर एरर का है तो यही प्रॉब्लम है, सबसे अच्छा प्रॉब्लम। कितने लोग बना लिए हो इसको? सर मेरा बन गया। तुम्हारा बन गया, मेरा भी हो गया। ठीक है। जिससे नहीं बना है वो यहाँ देख। एन एक्सपेरिमेंट to determine the acceleration due to gravity, g formula used to time period of periodic motions दिया हुआ है, t is equal to एक जनरल फॉर्मूला एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया हुआ है, t is equal to 2.7 r minus r divided by 5g। the value of r and r are measured to be 60 plus minus 1 mm unit
एंड स्मॉल आर का जो मेजरमेंट है 10 प्लस माइनस 1 mm रेस्पेक्टिवली। द 5 कॉन्सिक्यूटिव मेजरमेंट टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, वो यहाँ से नहीं फाइंड किया हुआ है, दूसरे तरीके से फाइंड किया हुआ है, और ये 5 मेजरमेंट ये फाइंड किया हुआ है। द लिस्ट काउंट ऑफ वॉच यूज टू मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज, ये देखो ये दूसरा हैपनिंग है। यहाँ से जो लिखा हुआ है ना, वो इस फॉर्मूले से नहीं फाइंड किया है टाइम पीरियड, वो फाइंड किया है टाइम पीरियड 5 टाइम्स जो रीडिंग लिया है वो एक स्टॉप वॉच से रीडिंग लिया है, जिसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? देयर आर इन मेजरमेंट ऑफ आर। आर का तो सिंपल है, यहाँ पे आर क्या लिखोगे, आर लिखा हुआ है स्मॉल आर इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1, तो डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई 100, सिंपल आ गया 1/10 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया तुम्हारा कितना 10%। पहला क्लियर सबको? यस। दूसरा अगर टाइम निकालना है, जी निकालना है, एरर मेजरमेंट इन टाइम, ये टी का निकालना है, फाइंड करना है, तो टी का हमको इससे नहीं निकलने वाला है, टी का हमको इससे निकलेगा, टी का इस वाले एम्पिरिकल रिलेशनशिप से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि टी का इससे तो वो फाइंड ही नहीं कर रहा है, टी का किससे फाइंड कर रहा है, यहाँ देखो दिया हुआ है द टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी 0.52, 5 रीडिंग है। द लिस्ट काउंट ऑफ द वॉच यूज टू मेजरमेंट ऑफ द टाइम पीरियड इज 0.01 सेकेंड। तो सबसे पहले हमको अगर परसेंटेज चाहिए तो टी इक्वल टू टी प्लस माइनस डेल्टा टी, यही लिखेंगे। तो बोलो, टी इक्वल टू टी प्लस माइनस डेल्टा टी, यही लिखेंगे, लिखेंगे ना? यस सर। तो इसमें ये वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, या फिर बोल दो मीन वैल्यू, या फिर बोल दो एक्चुअल वैल्यू, तब तो यही है ना, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। अब इसको फाइंड कैसे करते थे हम लोग, इसको फाइंड करते थे हम लोग टी इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो तो 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54, 5 डाटा हो गया, 1 2 3 4 4 ही हुआ, एक और है 0.59, डिवाइड बाई क्या कर दोगे 5, डिवाइड बाई 5 कर देंगे। अब ये जरा जल्दी से बता दो मुझे, कोई तो कितना आता है? 0.56। राउंड करके नहीं, बिना राउंड करके, बिना राउंड करके आ रहा है। सर 0.556 आ रहा है, तो राउंड करके 556। 0.556 गलती करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पेन कॉपी लेके बैठे हो? यस सर। करो जल्दी से, सब कोई करो अभी। तो 0.56 आएगा। मैं क्या बोला, राउंड नहीं करना है ना? सर 0.556 यार। हाँ, ये आएगा 0.556। अब देखो एडिशन वाला है ना, एडिशन वाला, एडिशन का रूल क्या था, राइट टू द डेसिमल में उतने ही नंबर होने चाहिए, तो हमको राउंड करना पड़ेगा, किसको राउंड करना पड़ेगा, 6 को। तो इसका राउंड करके वैल्यू कितना लिखोगे, जल्दी बताओ मोदी? 0.56। 0.56 ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे t इक्वल टू तो हमने लिख दिया 0.56 एंड प्लस माइनस, अब क्या करें बताओ तो, जरा सोचो तो, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एब्सोल्यूट एरर निकाल देंगे। यहाँ पे ये स्टॉप वॉच का 0.01 लिख दे क्या, लिस्ट काउंट तो दिया हुआ है, बोलो लिख दे क्या? हाँ सर। और कोई जो बनाए हो वो बताओ, लिख दे क्या? नहीं सर, नहीं लिखेंगे। वो नहीं लिखेंगे। और सरदार लिख दे क्या? नहीं सर। त्रिशा, नहीं सर। बोस, नहीं सर। अब सरदार तुम बताओ पहले क्यों नहीं लिखे?
तो वो तो टाइम पीरियड कम है। वो तो टाइम पीरियड का है, तो मैं मेरा क्रॉस क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड तो उसी स्टॉप वॉच से मेजरमेंट किया हुआ है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं लिखूं? कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? कुमार, तुम एक्सप्लेन करोगे? नहीं सर। तो ये देखो, क्वेश्चन सीधे बना देना और एक कॉन्फिडेंस से बनाना और एक हर एक पॉइंट पे हर एक थिंकिंग क्लियर होना, सब में डिफरेंस होता है। चलो मैं बताता हूँ, सुनो, और कोई ट्राई कर सकते हो? सब बताया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, जो स्टॉप वॉच से जो मेजरमेंट किया हुआ है ना, वो 5 रीडिंग है और पांचों रीडिंग का दिख ही रहा है। 0.52 बता रहा है, 0.56 बता रहा है, 0.59 बता रहा है, तो वो तो दिख ही रहा है कि 0.01 इसका लिस्ट काउंट होगा। 0.59 तभी बता सकता है जब उसका लिस्ट काउंट क्या हो, 0.01। तो वो हर एक डाटा का मेजरमेंट करते समय का उसका लिस्ट काउंट था और वो उसके रीडिंग वैल्यू में भी दिख रहा है। बट हम जो यहाँ पे अभी t इक्वल टू टी प्लस माइनस डेल्टा टी लिख रहे हैं ना, ये एक फेनोमेनन का मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है वो, और वो जो लिस्ट काउंट है वो हर एक पार्टिकुलर रीडिंग का वो लिस्ट काउंट था। अभी जो हमारा टाइम पीरियड लिख रहे हैं ना, ये वो एक 5 मेजर्ड वैल्यू है। अब उस 5 मेजर्ड वैल्यू का हमको मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना पड़ेगा सेपरेटली। यहाँ पे अगर हम 0.01 सेकंड लिख देंगे ना, तो वो गलत हो जाएगा, और वो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो 0.01 सेकंड एक टाइम पीरियड जो मेजरमेंट किए हो इंडिविजुअल, उसका वो लिस्ट काउंट है, न कि 5 टाइम्स मेजरमेंट करने के बाद जो आउटपुट निकाल के लिखा जाता है और प्लस माइनस के बाद जो लिखा जाता है वो वैल्यू है। अगर सिर्फ एक मेजरमेंट लिया रहता ना 0.52 और बोला जाता है लिस्ट काउंट ये है, तो ऑब्वियसली हम लिख देते t इक्वल टू 0.56 प्लस माइनस 0.01। नहीं भी दिया रहता, अगर बोलता कि मेजर्ड वैल्यू 0.52 है टाइम पीरियड का, तो हम लोग वहां से लिखते कि 0.52 तभी कोई मेजरमेंट कर सकता है जब उसका लिस्ट काउंट क्या हो, 0.01 सेकेंड हो। बट यहाँ पे स्टॉप वॉच का हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए यूज किया हुआ है, न कि तुम्हारा इन पांचों मेजरमेंट का फिर आउटपुट रिजल्ट्स निकालने के लिए दिया हुआ है। क्लियर है सबको? अब यस सर। सबको हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा T1 डेल्टा T2। तो डेल्टा T1 जल्दी से बता दो, 0.04 आ जाएगा। बोलते जाओ। डेल्टा T2 डेल्टा T2 0.00 0.0, डेल्टा T3 0.01 0.01। मॉडुलस होता है, याद है ना सबको? यस सर। डेल्टा T4 0.02 02 एंड डेल्टा T5 0.03 03। अब इन सब का मीन वैल्यू ले लेंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा। तो देखो 4 1 5 5 एंड 2 7 और 7 और 3 10 10 आ गया ना, और 10 डिवाइड बाई 5 मतलब 0.10 डिवाइड बाई 5, यही आएगा ना? सोच के बताओ जल्दी। 0.02 0.02। देखिए कितना गलती हो सकता था, देख लिए ना? यहाँ अगर हाँ 0.01 सेकंड लेके करते पूरा गलत हो जाता, और एक ऑप्शंस मिलता, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, एक ऑप्शंस मिलता। तो अब यहाँ से अगर परसेंटेज टाइम का चाहिए दिस सिंपलाइज, अब तो हम आराम से लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 0.02 डिवाइड बाई टी का वैल्यू कितना था, 0.56 मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना आ जाएगा, 3.57 परसेंटेज। तो ये किया आंसर आ गया। अब देखो अगर ये कोई वैल्यू पुट कर लेता ना 0.02, तो ये नहीं आता, कितना आ जाता 0.01 में, जो भी आता, बट वो हमारा आंसर का पार्ट नहीं होता। अभी ये क्लियर? तो फर्स्ट सेकंड दोनों। यस सर। अब ये थर्ड तो होगा नहीं, अब फोर्थ। अब फोर्थ की बारी, तो फोर्थ तो अब यहाँ से निकाल लो, टी स्क्वायर कर दो 4 पाई स्क्वायर 7 r माइनस r डिवाइड बाई जी।
अब यहाँ पे डिफरेंशिएशंस का फॉर्मूला लगा लोगे तो 2t dt। अब ये कांस्टेंट टर्म को उड़ा दो। अब ये डिफरेंशिएशन से कर लोगे या मैं कर दूं इसको? फिर ये कांस्टेंट टर्म चला जाएगा तुम्हारा। तो पहले g लिख दो, फिर d ऑफ r माइनस r। अब जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ। दूसरा पेज ले ले। हाँ सर। हाँ सर। या चलो यहीं पे कर लेते हैं, नहीं दिखेगा तो बोलना, तब दूसरा पेज लेंगे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर 7 टाइम्स r माइनस r डिवाइड बाई जी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 2t मल्टीप्लाई डी टी इज इक्वल टू ये 4 पाई स्क्वायर को ना बाहर रखो और 7 को भी बाहर रख दो। 7 को भी बाहर रख दिया। u डिवाइड बाई बी का फॉर्मूला लगा दो, तो g d ऑफ r माइनस r ये लिख दिया। ये बिग ब्रैकेट कर लो, फिर माइनस r माइनस r इस बार बाहर आ जाएगा और dg लिख दोगे एंड डिवाइड बाई जी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर सबको? अब इधर भी t से डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर से ही डिवाइड कर दो, और इधर भी डिवाइड कर दो किससे? 4 पाई स्क्वायर 7 टाइम्स r माइनस r और ऊपर चला जाएगा g। डिवीजन क्लियर है सबको? हाँ सर। अब Yes, देखो sir. जो कांस्टेंट टर्म है ना वो उसको कैंसिल कर दो। देखो 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7 भी कैंसिल हो गया, एक g भी कैंसिल हो गया और इधर एक t भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा 2 टाइम्स डी टी बाई टी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो g से g कैंसिल हो जाएगा और d ऑफ r माइनस डी ऑफ r लिखोगे एंड डिवाइड बाई ये g से g तो कैंसिल हो गया, बचा क्या रह गया नीचे? r माइनस r, ये रह गया बचा। फिर माइनस आ जाएगा तुम्हारा, माइनस और क्या, r माइनस r यहाँ कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा बस dg बाई जी। देख लेना कैलकुलेशन सही है तो ठीक है यहाँ तक। यस सर सही। अब लिखोगे सीधे एज एरर, एज अभी तक तो डिफरेंशिएशन चल रहा था, एज एरर तो 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, अब यहाँ लिख दोगे डेल्टा आर और माइनस की जगह क्या कर दोगे? प्लस डेल्टा आर प्लस सर। एंड डिवाइड बाई नीचे भी प्लस कर देना है क्या? नहीं, नीचे नहीं करेंगे नहीं, क्यों? नहीं। नीचे माइनस होगा। हाँ, क्योंकि वो एरर का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे भी क्या कर देंगे? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा जी बाई जी। ये सब मेथड्स जल्दी कोई जानता नहीं है, ये सब सबको नहीं बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ, सब सारे तो तुम्हारे कंप्यूटर ही है ना। हाँ, मैक्सिमम दे सकते हो कि लो इसको बना के दिखाओ, या क्वेश्चन बैंक देखोगे, क्वेश्चन बैंक में ना उल्टा पल्टा किया रहता है, अब आंसर ले आएगा लेकिन कैसे ले आए ना पता नहीं चलेगा, उल्टा पल्टा किया रहता है। तो अपने दोस्तों को बताना नहीं मेथड, हाँ बस बोलना कि इसको बना के दिखाओ। सर बोलेंगे बीएमसी में एडमिशन लेना। ना ना, बीएमसी में एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट बोलोगे तो नहीं लेगा ना, उसको कुछ अच्छा दिखाओगे तभी तो लेगा। अब क्या करना है इसमें? अब तो क्लियर है, वैल्यू पुट कर दो बस, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 मालूम है ना हम लोग को कितना है? 3.57। जी का वैल्यू चाहिए तो एक और कर लो, डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई 100, ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 और माइनस की जगह फिर प्लस ही रखोगे, डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई आर माइनस आर। अब बस वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, कितना आ जाएगा ये? टू से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 7.14 7.14% में आ गया प्लस। अब डेल्टा आर का वैल्यू यहाँ देखो, कैपिटल डेल्टा आर का वैल्यू क्या है? 1 है और इसका भी वैल्यू क्या है? 1 है। स्मॉल और स्मॉल डेल्टा आर का भी वैल्यू 1 है ना, हाँ सर। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 तो एंड डिवाइड बाई कैपिटल आर का वैल्यू 60 है
और स्मॉल आर का वैल्यू 10 है, तो 60 माइनस 10 कितना हो गया 50। जा इधर किधर चला गया, अब इधर लिखने ही नहीं बन रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है 50 एंड राइट साइड की जगह पहले मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो ये देखो 52 जा, तो ये आ गया तुम्हारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसकी गाड़ी को मैं यहाँ से चलाता हूँ और इसकी गाड़ी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। दिख रहा है सबको? तो हाँ सर। तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, अब इसका वैल्यू हम लोग का आ गया 7.14 एंड प्लस 2 जा 4 परसेंटेज में, ये किस में आ गया परसेंटेज में, तो ये हो गया 11.14 परसेंटेज। राउंडिंग करना है हमको, इसको राउंड कर दोगे 1 को तो ये कितना आ जाएगा 11%। तो ये भी आंसर का पार्ट। क्लियर सबको? हाँ सर। हाँ सर। ये भी एग्जाम का ही पूछा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है 3 ऑप्शन। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। आईटी एडवांस में एरर से क्वेश्चंस आते हैं हर एक साल, 2 क्वेश्चंस आते हैं, और जिसमें एरर वाले ऐसे ही देते हैं जहाँ पे तुम्हारा डिफरेंशिएशन का यूज हो और तुम प्रैक्टिकली समझते हो सारी चीज़ों को। देखो यहाँ पे कहाँ गलती करने का चांसेस था, सबसे पहले गलती करने का चांसेस था कि 0.01 सेकेंड ले लो डेल्टा टी डिस्काउंट को लेके, एक गलती का ये चांसेस था। दूसरा, अगर कोई डिफरेंशिएशंस के मेथड से नहीं जानता है ना, तो इसमें जो मन सो करता रहेगा वो, और जो मन सो करता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा, या नहीं आएगा तो टाइम किल होगा। क्योंकि ये स्टैंडर्ड है क्या? नहीं है। क्यों? ऊपर में सब्सट्रैक्शन भी है और डिवीजन भी है, तो स्टैंडर्ड तो है नहीं। और ऐसे भी जब ये पूछा था ना, तो बहुत कम ही लोग बनाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। तो सब क्लियर है ये? इसको सबको क्लियर है? हाँ, जो नीट वाले स्टूडेंट है वो इसी का एक छोटा पार्ट, जैसे y इक्वल टू एनालिक्स कराया था ना क्लास में। हाँ सर। हाँ, वो नीट में m इक्वल टू tan थीटा नीट में पूछा हुआ है। m इक्वल टू tan थीटा डेल्टा m बाई m इंटू 100, तो एक पार्टिकुलर थीटा का वैल्यू पे बोल दिया कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन द स्लोप। तो इसी का छोटा पार्ट है वो, ऐसा है, इसी का छोटा पार्ट करके कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो छोटा पार्ट करके प्रॉब्लम पूछता रहेगा और बनाते रहोगे। तो ये सबको क्लियर है? सर ये क्वेश्चन करने के लिए उस एग्जाम में कितना टाइम मिलता है? ये क्वेश्चंस जैसे देखो, ये मल्टीपल ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट है, तो ये ज़्यादा मार्क्स का रहता है। और इसमें नेगेटिव करने पे दोस्त, एक बार ऐसा पूछा था 2013-14 में या 16 में पूछा था, जिसमें मल्टीपल में भी नेगेटिव कर दिया था, और जनरल जो एडवांस का कट ऑफ होता है ना 25%, उस बार 20% चला गया था। तो उसके बाद से 2 साल बस ऐसा हुआ था कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में भी नेगेटिव, बट उसके बाद से ना अब ऐसा नहीं देता है, मल्टीपल ऑप्शंस में नेगेटिव नहीं देता है, मल्टीपल ऑप्शंस मल्टीपल करेक्ट में नेगेटिव नहीं देता है। तो ये ज़्यादा मार्क्स का रहता है। अगर मान लो कि जनरल 4 मार्क्स का है, तो ये भी 4 मार्क्स का है, बट इसमें नेगेटिव नहीं है। और एडवांस में हर एक क्वेश्चन पे टाइमिंग मिलता है 3 मिनट, मेंस में मिलता है 2 मिनट, और नीट में मिलता है 1 मिनट। समझ गए? तो ये सब क्वेश्चन 3 मिनट्स और 2 मिनट्स में बन जाता है? 3 मिनट्स में बन जाता है, 3 मिनट्स में, 3 मिनट्स में बन जाता है। और कैलकुलेशन फास्ट करेंगे ना, मैं तो इतना तुमको दिखा दिखा के कर रहा हूँ, इतना कॉपी पेज मिलता है क्या? रफ नहीं मिलेगा, तुमको कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, और वो सब कैलकुलेशन फास्ट सिखाऊंगा, हम ही लोग सिखाएंगे तुमको लास्ट में, एंडिंग में कैसे फास्ट करना है तुमको। और नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो तुम्हारे सीनियर्स हैं ना, उनको अभी लास्ट टाइम में जब 2 महीना बचता है ना, तो बस डेली का एक टेस्ट, और डेली हर एक टेस्ट का एनालिसिस हर एक स्टूडेंट्स के साथ, क्यों नेगेटिव हुआ, कैसे उसको सुधारना है। सबसे पहले नेगेटिव करना ही नहीं है, चाहे मेरा 2 मार्क्स है, उसके बाद चलो अब कुछ मार्क्स बढ़ाओ, ये सब करके बहुत काम करना होता है। बट अभी तुम्हारा वो फेज नहीं है, अभी तुम्हारा फेज है कॉन्सेप्ट सीखने का। अभी बस ध्यान दो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, अभी टाइमिंग के लिए ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। अभी सीख रहे हो, सीख जाओगे, उसके बाद जैसे ये चैप्टर सीख गए, अब स्पीड बढ़ाओगे तुम, अब कैलकुलेशन फास्ट करने का सोचोगे।
और कैलकुलेशन फास्ट तभी होगा जब उस पार्टिकुलर चैप्टर से कम मिनिमम 100-200 प्रॉब्लम बनाए रखे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम हाई होना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, पेन का स्पीड बढ़ेगा। और नीट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्लियर है सबको? नीट में तो 1 मिनट हाँ 1 मिनट मिलते हैं, बट उसमें आसान क्वेश्चंस आते हैं। अगर जैसे इसी बार आया था, जैसे इस बार ही हम लोग के जो जेई वाले बच्चे जो है ना वो नीट में भी अच्छा स्कोर कर लिए थे, और नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना वो जेई में भी अच्छा स्कोर कर लिए। तो कोई मैथ बाहर पढ़ लेता है। एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो नीट का प्रिपरेशन करता था 12 में, उसका 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल जेई मेन में आया, और 607 नंबर या 6 नंबर नीट में आ रहा है उसको। तो दोनों हो गए। सर वो मैथ कैसे पढ़ा हो? मैथ बाहर में कहीं पढ़ता था, उसका एक्स्ट्रा था, मैथ बायो दोनों था, ट्यूशंस लेता था। और उसके पिछले का एक कहानी था ये कि दो ब्रदर थे, ट्विंस ब्रदर थे बाकुड़ा के। और उसका क्या हुआ कि एक जो था ना वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, और एक जो था ना वो जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, और दोनों का मैथ बायो दोनों था। तो जेई वाले का नीट में अच्छा हो गया और नीट वाले का जेई में अच्छा हो गया, उल्टा पलटा हो गया। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि जो जेई वाला था ना, नीट का एग्जाम रिलैक्स होकर दिया, हमको तो जाना नहीं है, रिलैक्स होकर दिया, स्ट्रेस नहीं लिया, नेगेटिव कम हो गया उसको। और जो नीट वाला था वो जेई का रिलैक्स होकर दिया, हमको तो इंजीनियर बनना नहीं है, हम ऐसे ही भर दिए थे, दे देते हैं। अब वो एक एग्ज़ाम सेंटर पे अगर तुम्हारा माइंड कूल रहता है ना, और कुछ भी उसका, और रिपीटर दोनों स्टूडेंट्स था, इसलिए ऐसा रिपीट जब करते हो ना तो स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। जब एक प्रॉब्लम गलत होने लगता है ना तो बहुत कुछ दिमाग काम करना बंद करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो स्ट्रेस लेवल उनका ना बहुत बढ़ जाता है। हमारे पास ही हैं एक दो स्टूडेंट, जैसे अभी तुम्हारा 12 में एक सोहम है, उसका एग्ज़ाम में बोलता है वो खुद कि मेरा सर हाथ ठंडा कान गर्म होने लगते हैं, और घर में क्वेश्चन सब बना देता है। तो बहुत तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, सबको अपना इम्प्रूव करना होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि कितना भी गलती, 5 क्वेश्चंस बनाया, पांचों गलत हो गया, फिर भी वो हंसता रहता है, उसको कोई टेंशन कभी आता ही नहीं है। तो हर एक टाइप के होते हैं। चलो क्लियर है ये तो। यस सर। नेक्स्ट, ये तो बन गया होगा आई थिंक, ये सब तो ऐसा ही है। हाँ सर। यस सर बन हाँ गया। सर। ये तो सब बना लिए होगे, ये बनाए हो, ये भी एग्जाम का Yes, पूछा sir. हुआ है, आईटी का वर्ड पहले का पूछा हुआ है। ये तो सीरीज पैरेलल का है, काम करना है, Yes, sir, कैलकुलेशन बन से। गया। 13 नंबर हुआ, Yes, 13 sir. नंबर डेल्टा टी बाई टी सेम एज डेल्टा टी बाई टी। और जो अभी नहीं पूछ Five पा रहे हो, point- जो क्लास नहीं आए थे, जैसे देख लो, ये क्या नाम है इसका, केजरीवाल हो तुम, देख लिए ना डिफरेंस, छोटा एक क्लास तुम छोड़े, दो क्लास छोड़े थे शायद, और डिफरेंस दिख रहा है ना, 3 क्लास छोड़ी, डिफरेंस। आगे से स्कूल्स को मैनेज करो, अदरवाइज हम लोग जो यहाँ पे देखे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है। स्कूल्स के साथ ग्रो करना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत टफ है, और वो भी ऐसे स्कूल्स जहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, ये सब है। तो चलो और कुछ है? हाँ, जिसको अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा वो बाद में मेरे से पूछ सकते हो। कहीं पे भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, नहीं बोल पा रहे हो अभी ऑनलाइन में भी, तो आके मिलोगे पर्सनली, जो भी इशू होगा अभी से ही। ये बात याद रखना हमेशा कि जो चैप्टर अभी जैसे फिनिश हो रहा है वैसे ही रह जाता है, बाद में उतना टाइम नहीं मिलता है, तुम्हारा भी वैसे ही रह जाएगा। इसलिए अभी हर एक चैप्टर जब फिनिश हो रहा हो ना, तो उस चैप्टर फिनिश के टाइम ड्यूरेशंस में हो सके सोना नहीं पड़े, नहीं सोवो, खाना नहीं पड़े, घूमने नहीं जाने, जो भी प्लानिंग हो वो सब, किसी का शादी जाना था नहीं गए, सब कैंसिल हो जाए, बट हमारा चैप्टर अच्छे तरीके से फिनिश होना चाहिए।
चैप्टर अच्छे तरीके से फिनिश का मतलब मिनिमम प्रॉब्लम हर एक चैप्टर से 100 to 200 बनने चाहिए, ट्राई होने चाहिए, समझे। आगे फिर टाइम नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को हमेशा याद रखें, आगे टाइम नहीं मिलेगा। और कुछ है देखो? हाँ सर, और नहीं है। और नहीं है? और होगा किसी का तो पूछ लेना। तो जो अच्छे प्रॉब्लम थे जैसे ये 10 नंबर, ये सब तो सिंपल है, बहुत बार किए हो क्लास में। हाँ 10 सर, ये तो बनाए थे क्लास में। हाँ सर। 10 ये स्टॉप वॉच वाला है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है, ये सब आसान है। 9 नंबर एक अच्छा प्रॉब्लम था, ये भी सिंपल है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है, फोर्थ पूछ ही लिए। परसेंटेज एरर ये इसका बस ऊपर में जो थ्योरी पढ़ाया था ना वही थ्योरी दे दिया और बाकी में पूछ रहा है। यही जैसे 2 2 4 5 5 डाटा है। अब जैसे अभी हमने टाइम का फाइंड किया था ना, वैसे ही इसमें उसमें भी फाइंड करना है। 30 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर, और तो कुछ है नहीं अच्छा। जो अच्छा था एक 12 नंबर अच्छा था, और बाकी सब आसान आसान है। फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो पूछ लेना। तो ठीक है, आज यहीं स्टॉप करते। कीजिएगा। हाँ, एक और नया भेजे है ना तुम लोग को, वो सिग्निफिकेंट फिगर वाला, वो ट्राई कर लेना। हाँ सर, बना दिए। हाँ हाँ, वो कमिंग मंडे को डिस्कस कर देंगे। और ये जितना देते हैं बस उतना नहीं, ये एक मिनिमम है। ये मैं बस दिखाया कि हाँ तुम पूरा जो फिजिक्स का जो पूरा दायरा है ना, वो कोई लिमिट तक तुम बना सकते हो। जो पूछे जाते हैं, जो तुमको जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सब नहीं, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बियॉन्ड द सिलेबस है, उसके लिए नहीं। तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ऑलरेडी जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो सब कैसे पूछे जाते हैं वो दिखाने के लिए, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट कैसा बिल्डअप हो रहा है, तुम ट्रैक पे हो नहीं हो, ये सब के लिए ये क्वेश्चंस रहता है कि हाँ मैं जहाँ पे थोड़ा भी ट्विस्ट अगर हो रहा है तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको। जैसे तुम्हारा वर्कबुक इसका शायद एरर वाले का लास्ट वाले में दे दिया है, तो लास्ट वाला तो अभी मिलेगा नहीं जेई में, बट नीट वाले में तो सबको है। नीट वाले में सब पूरा लाइन से प्रॉब्लम बनाओगे, और जेई में भी वर्कबुक का सारा डिटेल्स लाइन से बनाओगे, कोई छोड़ोगे नहीं। अगर नहीं बनता है तो पूछोगे, बस ये तो कभी नहीं। वर्कबुक नहीं है। हाँ, तो वो पीडीएफ वाला डाल दूंगा मैं। वो लास्ट वाला जो वर्कबुक है ना, उसमें कर दिया है इन्होंने, पीएमसी तो ने। वो मोशन तो बना रहा है हम। हाँ बोलो। हाँ, किसी का बना लो ना, किसी का बनाओ, बस नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ही बनाना। किसी का बनाना है, बंसल का हाँ, तो बनाना है, मोशन तो बना रहा था। रेजोनेंस का बना। मोशन में ज़्यादा एरर है, मोशंस को नहीं बनाओगे। बंसल का बना लो या एलन का बना लो, आकाश का बना लो। मोशंस में ज़्यादा एरर है, बहुत गलतियां हैं उसमें, उसका अच्छा मटेरियल नहीं। ठीक है, बाकी तो बीएमसी का रहेगा ही तुम्हारा, वो सब बनाओगे उड़ाओगे। बहुत प्रॉब्लम है बीएमसी। नीट वाले तुम लोग बना रहे हो प्रॉब्लम? यस सर। हाँ, नंबर ऑफ प्रॉब्लम हाई रखोगे तभी होगा सिलेक्शन। तो चलो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं फिर। ओके, यस सर। ठीक सर। हाँ सर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। हाँ सर, गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट सर।